बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मैं एक घर के सहन में लगे पीपल का मुकीम हूँ, जिसके नीचे वो अक्सर आकर नॉवल पढ़ती रहती है। उसका नाम तो बल्कीस था, पर उसके घर वाले उसे बाली कहकर बुलाते थे। वो बहुत मासूम और ख़ूबसूरत थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस पर आशिक हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। बस जब वो नावल पढ़ती है तो मैं भी ऊपर पेड़ पर बैठा उसके नावल पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। सुबह हो चुकी थी और मैं बाली का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली थी। अचानक वो चीखती हुई अपने कमरे से निकली। अम्मा, मेरा नया नावल नहीं मिल रहा, कहीं आपने तो नहीं छुपा लिया। अम्मा चूल्हे पर बैठी नाश्ता बना रही थी। गुस्से से अपनी जूती उतारकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, सुबह सुबह ना नमाज ना कुरान, उठते ही इन नावलों का नाम। आज तेरे ये सारे नावल अपने चूल्हे पर डाल दूंगी। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह हमारी बेटी को डांट रही हो? बाला का अब्बा बशीर अपनी धोती को झाड़ता हुआ कमरे से निकलते हुए बोला और प्यार से अपनी लाडली को देखने लगा। आपके लाड प्यार ने इस लड़की का खाना ख़राब कर दिया है। मेरी कोई बात नहीं सुनती, ना ही किसी काम में हाथ बटाती है। आपने जो इसे 10 जमातें पढ़ाई हैं, इसका और तो कोई फ़ायदा नहीं, बस कहानियाँ पढ़ लेती है। इसकी माँ रज़िया बशीर को टोकते हुए कह रही थी। बाली अपना सर खुजाते हुए बोली, काम तो करती हूँ अम्मा, आप तो खामखा ही मुझे बोलती रहती हैं। अम्मा ने दूसरा जूता उठाया और बोली, तुझे नहीं तो क्या मोहल्ले की लड़कियों को बुलाकर बोलूँगी। मैं तो अपनी जवानी में ऐसी नहीं थी, पता नहीं तुम किस पर गई हो। बदनस्ली कहीं की। बदनस्ली किसको बोलती हो रज़िया? अच्छी तरह जानती हो जवानी में तुम क्या गुल खिलाती थी। अचानक दादी भी अपने कमरे से निकलते हुए बोली, दादी जान, अम्मा ने मेरा नावल छुपा लिया है। बाली ने माँ की शिकायत लगा दी। पगली, तेरी माँ ने नहीं, वो मैंने ही संभाल कर रखा है। रात को तू दरख्त के नीचे भूल गई थी तो मैंने उठाकर अलमारी में रख दिया। दादी ने उसे बताया और पूछा, खूबसूरत जिन वाली कहानी के आखिरी किस्त आई कि नहीं? और तुमने मुझे रात को सुनाई क्यों नहीं? यह सुनकर रज़िया अपना सर पकड़कर बैठ गई, जिसे देखकर बशीर भी अपना मुंह छुपाकर हंस पड़ा। ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया और ना ही मैं इनके मामलात में दखल देता था। हाँ, कभी कभी बाली के नावल ज़रूर चुरा लेता था और पढ़ने के बाद वापस रख देता था। ये मकान पहले पहल हिंदुओं का था, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। वो इस पीपल के दरख्त की पूजा करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तरह तरह की चीज़ें इस दरख्त पर लटकाते, जिससे मुझे परेशानी होती। उन लोगों के इंडिया जाने के बाद ये मकान काफ़ी अरसे तक बंद रहा और फिर ये लोग आ गए। अल्लाह भला करे इस रज़िया का, जिसने आते ही इस दरख्त को इन चीज़ों से पाक कर दिया। इन लोगों में नोक झोंक तो होती रहती थी, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। गरीब तो थे पर खुश थे, और बाली तो इन सब की लाडली थी, ख़ासकर अपनी दादी की। बाली का एक छोटा भाई मुनीर भी था, जिसको सब प्यार से मुन्नू कहकर बुलाते थे, जो अपनी माँ का लाडला था। एक शाम बाली अपनी सहेली फ़ाखरा के घर जाती है, तो इसे वहाँ फ़ाखरा के बाप के साथ एक अजीब आदमी नज़र आया। उसने एक बड़ी पगड़ी बांध रखी थी और गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थीं। वो चारपाई पर बैठा था, मगर फ़ाखरा का बाप और माँ उसके सामने ज़मीन पर थे। जैसे ही बाली फ़ाखरा के घर में दाखिल हुई, वो आदमी बाली को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। बाली इसकी नज़रों से घबरा कर गुजरती हुई आखिर कमरे में दाखिल हो गई। जाते ही फ़ाखरा से पूछा, ये कौन है? उसने बताया, हमारा रिश्तेदार है, बहुत ही पहुँचा हुआ आदमी है। पहुँचा हुआ क्या मतलब? कद तो इतना छोटा है उसका, बाली ने हैरान होते हुए कहा।
फ़ाखरा ने कहा, अरे पगली, मेरा मतलब है वो बहुत बड़ा आलिम और कामिल आदमी है। बाली ने लापरवाही से कहा, आमिल और कामिल लोग किसी की बेटियों को ऐसे नहीं घूरते जैसे ये मुझे घूर रहा था। अरे तुझे हमारे घर में पहली बार देखा है ना, इसीलिए तजस्सुस भरी नज़रों से देख रहा होगा। और तू पागल हो गई है, मेरे अब्बा तो उनके पाँव पकड़ कर बैठे हैं और वो मेरे और अम्मा के सर पर हाथ रख कर मिलता है। बाली उसे हैरत से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? पीर साहब की बहुत सी करामतें हैं जो अब्बा और अम्मा सुनाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों का दीदार किया है और किसी बड़े बड़े वली का फैज़ मिला हुआ है, लेकिन ये उन सब से अलग है। वो वलियों से बातें करते हैं और बड़े बड़े फ़कीर उनके कब्ज़े में हैं। फ़कीर मतलब? बाली ने सवालिया नज़रों से पूछा। फ़ाखरा ने कहा, फ़कीर हम जिनको जिन बोलते हैं। तुम हंस रही हो? अच्छा तो सुनो, उनकी एक करामत सुनाती हूँ। 2 साल पहले की बात है, हमारे घर से चोरी हो गई थी जिसमें अम्मा के ज़ेवरात और कुछ पैसे थे। पीर साहब ने अपनी करामत से चोर हाजिर की और हमारी चोरी की हुई सब चीज़ें वापस मिल गईं। अच्छा बाबा, मान गई तेरे पीर साहब को। मैं घर जा रही हूँ, रात का खाना भी बनाना है, नहीं तो अम्मा को जूती उठाने में देर नहीं लगती। वो जब घर आई तो बार बार उसे पीर साहब की चुभती हुई निगाहें याद आ रही थी। कितनी अजीब नज़रों से वो उसे देख रहा था। आखिर उसे फ़ाखरा की बातें याद आईं तो वो सोचने लगी, वो झूठ नहीं बोल सकती। हो सकता है कि ये इसका वहम हो। रात को उसने सारी बातें अपनी दादी को बताईं तो दादी ने भी कहा, हाँ बेटा, ये दुनिया तो इन कामिल बुज़ुर्गों की वजह से चल रही है, वरना हमारे कुलूब तो इतने मैले हो चुके हैं कि ये दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात घर में चोर घुस आया। उसकी आवाज़ से बाली के बाप की आंख खुल गई। उसने अपनी लाठी उठाई और चोर चोर की आवाज़ लगाना शुरू कर दी। इस पर चोर फायरिंग करते हुए घर से भाग निकले। फायरिंग की आवाज़ से सभी घर वाले उठ बैठे और चीखने लगे। बाली बदहवासी में अपने बाप से लिपट गई। शोर शराबे की वजह से सारा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, कौन थे, कितने आदमी थे। बशीर ने कहा, मैं नहीं जानता कौन थे, वो निकाब में थे और 3 आदमी थे। इतने में एक औरत ने कहा, चोर तो भाग गए, अल्लाह ने आपके सरों की खैर कर दी। बाकी कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? ये सुनना था कि रज़िया दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आने लगीं। हाय मेरे रब्बा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बाली और उसका बाप कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? वो हमारी बाली के जहेज के सारे जेवरात और पैसे ले गए। रज़िया अपने खुले हुए संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो सब परेशान हो गए। बशीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी ज़िंदगी भर की हलाल कमाई की जमा पूंजी थी, एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। इन लोगों को गमगीन देखकर मुझे भी दुख हो रहा था। मैं चाहते हुए भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी दुनिया के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ करता या ख़ुद को किसी इंसान के सामने ज़ाहिर करता तो हमारी बिरादरी मुझे सरकश करार देकर निकाल देती, और मैं एक सरकश जिनजात नहीं बनना चाहता था। बशीर ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई पर कुछ नहीं हुआ। बाली भी अपनी माँ को उदास देखकर बहुत दुखी होती। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया पर कुछ पता न चला। एक दिन फ़ाखरा की माँ रज़िया के घर आती है और रज़िया से कहती है, आज तक नहीं सुना कभी पुलिस ने कोई चोरी वापस कराई हो। मेरी मानो तो कल जुमेरात है, हमारे घर पीर साहब आएंगे जो बहुत ही पहुँचे हुए हैं और ऐसे कामों के माहिर हैं। वो अपने जिन्नात के ज़रिए चोरों को पकड़ लेंगे अगर आप इजाज़त दें। कल उन्हें आपके पास ले आऊँ। रज़िया ने कहा, मैं बशीर से पूछकर आपको बताऊंगी।
रात को जब रज़िया ने बशीर से पूछा तो वो मान गया, क्योंकि पीर साहब की करामात के बारे में उसने भी काफ़ी कुछ सुन रखा था। इस तरह जुमेरात को उन्होंने पीर साहब की दावत रख ली और आखिरकार जुमेरात को पीर साहब उनके घर आ ही गए। उनके लिए चारपाई रखी गई जिस पर वो बैठे थे। बशीर अपनी बीवी, माँ और बेटे के साथ ज़मीन पर उनके सामने बैठा हुआ था, जबकि बाली अपने कमरे की ओर से ये मंजर देख रही थी। पीर साहब तस्बीह फेरता हुआ घर के चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने पानी मांगा तो बशीर ने बाली को आवाज़ दी। बाली अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई पानी का गिलास ले आई तो पीर साहब ने फिर उसे घूरती हुई नज़रों से देखा और पानी का गिलास लिया। बाली घबराती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। पीर साहब आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, फिर बशीर की तरफ देखते हुए बोला, चोरी तो आपको हर हाल में मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप सब अपनी चोरी को भी भूल जाएंगे। कैसी खुशखबरी मुर्शद साईं? बशीर ने हैरानी से खुश होते हुए पूछा। इस घर के आसपास एक देगची दफन है जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। पीर साहब ने जब ये कहा तो बशीर और रज़िया एक दूसरे की तरफ खुशी और हैरत से देखने लगे और दादी का चेहरा भी खिल उठा। फिर हैरानी की कैफियत में बशीर कहने लगा, साईं, हमने तो कोई ऐसी देगची नहीं देखी। पीर जी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले, मैं वो सब जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। ये घर एक अमीर हिंदू सुनार का था। वो लोग चोरी के डर से अपना सोना ज़मीन में दफन करते थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब फसादात शुरू हो गए तो ये लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और अपनी वो सोने की देगची यहीं भूल गए। लेकिन अब एक मसला है बशीर। पीर साहब की तरफ देखते हुए बोला, क्या मसला? मुर्शद साईं, पीर साहब बोले, मसला यह है, अब समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ दफन है। अब तुम लोग सारे घर की खुदाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये घर भी बहुत बड़ा है। पीर जी चुप हुए तो बशीर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, आप ठीक कहते हैं मुर्शद साईं। तो अब इस मसले का हल भी आप ही बताएं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगा और बेशक आधा सोना आप रख लेना। ना बाबा ना, ये सदका तो हम लोगों पर हराम है। वो देगची आप लोगों को ही मुबारक हो। बस मुझे 3 रातें आपके घर में चिल्ला काटना पड़ेगा। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ये बात बाहर किसी को बताई तो ये सोना हुकूमत या पुलिस भी ले सकती है। तो फिर आप लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। पीर साहब समझाते हुए बोला तो बशीर और रज़िया अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगे, नहीं साईं, ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, मुझे इसके लिए एक पाक दामन लड़की भी चाहिए जो मेरे इस चिल्ले के दौरान सफ़ेद चादर में बैठकर कुरान पाक पढ़ेगी। पीर साहब की बात सुनकर वो दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये पाक दामन लड़की लाएंगे कहाँ से? बशीर ने सोचते हुए कहा, अरे वो अपनी बाली है ना। रज़िया ने खुश होते हुए कहा, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जो भी मेरे लिए पानी लाई थी? पीर साहब ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा तो दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। माशाल्लाह, आपकी बहुत ही बरकत वाली बेटी है। आप लोग उसकी वजह से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर रज़िया और बशीर जज्बाती होकर दादी की तरफ देखने लगे और दादी प्यार से इन दोनों के सर पर हाथ फेरने लगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जब आप लोग बोलेंगे मैं आ जाऊँगा, पीर साहब ने उठते हुए कहा। तो बशीर ने कहा, साईं, एक काम जितना जल्दी हो तो बेहतर है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कल रात ही आ जाऊँगा। तुम लोग मेरे लिए कमरा तैयार रखना। पीर साहब के जाते ही ये लोग खुशी से झूमने लगे और मैं हैरत से चारों तरफ देख रहा था
क्योंकि वो देगची मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी जो पीर साहब को नज़र आ गई। ये पीर साहब तो सच में ही पहुँचे हुए लग रहे थे। बाली को इस बात का पता चला तो उसका रंग ही उड़ गया और उसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे पीर साहब से डर लगता है, मैं उनके चिल्ले पर नहीं बैठूंगी। दादी बाली को समझाते हुए बोली, अरे बेटा, वो तो बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, उनसे डर के ऐसा। मैं तो उसी वक़्त उनकी मुरीदनी बन गई जब उन्होंने कहा कि हम लोग सदका नहीं लेते। ये देगची तुम लोगों को ही मुबारक हो। बाली ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं पीर साहब के साथ नहीं बैठूंगी। रज़िया जूती उठाते हुए बोली, कैसे नहीं बैठेगी, तेरा तो बाप भी बैठेगा। सब घर वालों ने जोर दिया तो बड़ी मुश्किलों से बाली भी राज़ी हो गई। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे ये लोग खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे किसी ख़तरे की बू आ रही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि यहाँ आसपास किसी देगची का नामो निशान भी नहीं है। तो फिर ये पीर झूठ क्यों बोल रहा था? आखिर वो घड़ी भी आ गई जिसका मुझे भी इंतज़ार था। पीर साहब उनके घर आ गया, रात का खाना भी उनके घर में खाया। बाली को सफ़ेद चादर में उसके सामने लाया गया तो पीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और बशीर को हुक्म दिया कि बाली को अलग कमरे में बिठाए और कुरान पाक पढ़ने का कहे। बशीर बाली को उसके कमरे में ले आया। बाली ने डरते हुए कहा, अब्बा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, हम साथ वाले कमरे में होंगे, बस तुम बैठकर कुरान पाक पढ़ो और घबराना मत। फिर बशीर कमरे से बाहर निकल आया तो पीर साहब ने कहा, मैं सारी रात सहन में चिल्ला काटूंगा, तब तक बाली के कमरे में कोई नहीं जाएगा और आपको किसी भी किस्म की आवाज़ें आ सकती हैं, पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि ये जिन्नात की आवाज़ें होंगी जो मेरा चिल्ला ख़राब करने के चक्कर में होंगे। आप लोग बस अपने कमरे में जाकर सो जाएं। ये सुनकर बशीर चला गया। पीर साहब ने अपनी जेब से कोई सफ़ूफ निकाला और पानी के जग में डाल दिया और बशीर को आवाज़ दी और उसे कहा कि ये दम किया हुआ पानी है, तुम भी पियो और बाली के अलावा सबको पिलाओ, और याद रखना बाली के कमरे में कोई नहीं जाएगा। बशीर पानी लेकर सबको पिलाने लगा। अब मैं पीर साहब की पूरी कहानी को समझ चुका था। उस पानी में नशे की गोलियों का सफ़ूफ मिलाया था। वो यहाँ सिर्फ अपनी हिवस पूरी करने आया था जो उसकी आंखों से झलक रही थी। मुझे इंसान ज़ात से नफ़रत महसूस होने लगी जो सिर्फ अपनी हिवस पूरी करने के लिए किसी भी मासूम की ज़िंदगी से खेल लेते हैं। मुझे बशीर पर भी गुस्सा आने लगा था जो देगची की लालच में अपनी चोरी भी भूल चुका था और अपनी मासूम बेटी को आग में झोंक रहा था। रात का सन्नाटा छा चुका था। सभी लोग सो चुके थे, पीर साहब थे। और फिर मैंने पीर साहब को बाली के कमरे में दाखिल हुए देखा। बाली आंखें मूंदे दीवार को टेक लगाए बैठी थी। कुरान पाक उसकी गोद में था, शायद वो थक चुकी थी। उसके कदमों की आवाज़ से बाली ने आंखें खोली। पीर साहब ने कहा, नहीं, आंखें मत खोलो, मेरा चिल्ला ख़त्म होने वाला है। बाली बहुत डर रही थी और ख़ुद ही खुद में सिमटी जा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसकी गोद से कुरान पाक को उठाकर अलमारी में रख दिया और पीर उसके सामने बैठ गया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और कहा, बाली अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि यहाँ जिन्नात आ चुके हैं जो मेरा चिल्ला ख़राब करने के लिए तुम्हें डराना चाहते हैं ताकि तुम इस कमरे से भाग जाओ। और हाँ, वो तुम्हारे जिस्म को भी छुएंगे, बस तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। ये सुनकर बाली की बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। पीर साहब ये देखकर मुस्कुराने लगा। वो उठा और कमरे की कुंडी चढ़ाने लगा और बाली के सामने बैठ गया और अपना हाथ बाली के गाल पर फेरने लगा। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैं कमरे से निकल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ हमारे उसूल थे तो दूसरी तरफ बाली की ज़िंदगी।
ये अल्लाह तो मज़लूम इंसानों की मदद के लिए किसी न किसी को भेज देता है। या अल्लाह तू आज भी किसी को भेज दे। मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रहा था कि अचानक मुझे कमरे से बाली की चीख की आवाज़ सुनाई दी और ना चाहते हुए भी मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और मैंने दरवाजे की किंडी ज़ोर से खड़का दी। पीर साहब एकदम चौंक उठे। ये कौन आ गया इस वक्त? घर वाले तो सुबह तक होश में नहीं आ सकते थे। बाली भी आंखें बंद किए दिल में खुश हो रही थी कि शायद उसकी चीख से बाबा बाहर आ गए। पीर साहब ने उठकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर चौंक उठा, क्योंकि मैं अब खुद को ज़ाहिर कर चुका था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? पीर साहब ने हैरानी से पूछा। मैं एक जिनजात हूँ, मैंने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। पागल समझ रखा है मुझे? निकल जा यहाँ से। एक जिन इंसान के रूप में कैसे आ सकता है? पीर साहब ने मुझे धक्का देते हुए कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? अगर एक पीर शैतान के रूप में आ सकता है तो मैं भी इंसान के रूप में आ सकता हूँ। मेरा ये जवाब सुनकर वो थर थर काँपने लगा और बाहर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन मैंने दरवाजे को गायब कर दिया। वो दीवार पर हाथ मारने लगा, फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूँगा। इनकी चोरी भी मैंने करवाई है, वो भी वापस कर दूँगा। मैंने उसे अपनी आँख के इशारे से फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। वो हाथ और टांगें हिला हिला कर चीख रहा था और हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने 2 दफ़ा उसे फ़िज़ा में बुलंद करके ज़मीन पे दे मारा। अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। मैंने एक शर्त पे उसे छोड़ा कि वो सुबह होने से पहले पहले चोरी किया हुआ सारा ज़ेवर और पैसे वापस ले आए और वादा करे कि वो आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो जल्दी से मान गया और कुछ ही देर में वो सारा ज़ेवर और पैसे जल्दी से ले आया। मैंने जाकर कमरे में देखा तो बाली डरी सहमी हुई दीवार के साथ लगी अब सो चुकी थी। मैंने ये राज इन लोगों पर ज़ाहिर नहीं करना चाहा। सुबह हो चुकी थी। पीर साहब सारा ज़ेवर लेकर हवेली में बैठे हुए थे। घर के मालिक भी उठ चुके थे और मैं अपनी जगह वापस मुकीम हो गया। बाली के अब्बू पीर साहब भी की हालत देखकर घबरा से गए और उनसे देगची के बारे में पूछने लगे। इतनी देर में बाली की माँ और दादी बाली को कमरे से बाहर ले आए। पीर साहब सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ये आपका सारा ज़ेवर और पैसा जो चोरी हुआ था मैंने अपने जिन्नात के ज़रिए मंगवा दिया है और मैं देगची के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने ये सब झूठ कहा था। सब घर वाले पीर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हो रहे थे और ज़ेवर और पैसे मिलने की खुशी से निहाल भी हो रहे थे। पीर साहब ने अपना पटका संभाला और झुकी झुकी नज़रों से चलते बने और फिर कभी वहाँ नज़र न आए। इस तरह बाली की इज़्ज़त उस जाली पीर से बच गई। नाजरीन, ये एक फ़र्ज़ी कहानी थी। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के जाली पीरों की बातों में आ जाते हैं और अपनी बेटी, बीवी, बहन और माँ की इज़्ज़त उनके हाथों लुटवा बैठते हैं। नाजरीन, हमें रोज़ाना ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने को देखने को मिलते हैं। ख़ासकर हमारे वो अज़ीज़ व अक़ारिब जो गांव देहातों और कस्बों में रहते हैं, वो बहुत जल्द ऐसे पीरों पर यकीन कर लेते हैं। खुदा के लिए इन जैली पीरों पर अंधा एतमाद करना छोड़ दें और अपनी माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़त बर्बाद होने से बचा लें। ये कहानी का लिखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जाली पीरों से बचना है। जाली पीरों से बचने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।